सक्सेस द स्कूल के जिम्मेदारान की जानिब से लड़कियों की मेयारी तालीम और दीनी माहौल में तरबियत के लिए टोली चौकी और पुरानी हवेली ब्रांच में लड़कियों के लिए एक्सक्लूसिव स्कूल का क़याम अमल में लाया गया है। तो जल्दी करें, सही वक्त पर दुरुस्त फैसला लें और अपनी शहजादियों की तालीम के लिए सक्सेस द स्कूल का इंतखाब करें। सच न्यूज़ के इंटरनेशनल खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। आज की सबसे बड़ी खबर लैंडस्लाइड से आ रही है, जहां पर लैंडस्लाइड में 100 लोगों की मौके पर मौत हो गई है। लाशें मलबे में दबी मिली हैं। पापुआ न्यू गिनी के गांव में ये वारदात हुई है। लैंडस्लाइड मामले में जरूरत से ज्यादा बड़े भूस्खलन में 100 से ज्यादा लोग मारने की खबर आई है। हादसा एक गाँव में है जो पहाड़ों की टहलेटी में बसा है। लैंडस्लाइड के बाद बचाव अभियान चलते वक्त लोगों की लाशें मिली है। अचानक लैंडस्लाइड से हुए इस हादसे ने सबको हिला दिया है। लोगों की लाशें मलबे के नीचे से अब तक मिल रही है। जिंदा बचे लोगों को मलबे से निकालकर अस्पताल पहुँचाया जा रहा है। ABC रिपोर्ट के मुताबिक लैंडस्लाइड दक्षिण प्रांत द्वीप पर बसे पापुआ न्यू गिनी में हुआ है। देश की राजधानी पोर्ट मोसबी में लगभग 600 किलोमीटर दूर ये गांव आता है। यहाँ पर हिंदुस्तानी आज सुबह करीब 3 बजे के वक्त से नींद के आगोश में लोग थे, जब अचानक पहाड़ का एक हिस्सा ढह गया। मौसम खराब होने के चलते बारिश हुई थी, तो ऊपर से मलबे के साथ कीचड़ भी आया, जिसके नीचे दबने से घर तबाह हो गए। सो रहे लोग सोते ही रह गए, उनका सामान मलबे में दब गया। बहुत से लोगों की डेथ सोते में ही हो गई है। घायलों को लैंडस्लाइड की खबर पुलिस और प्रशासन तक पहुँचाई गई है। जानकारी मिलते ही बचाव अभियान के लोग मौके पर पहुंच गए, लेकिन तब तक लोगों के दम खुश्क हो चुके थे। वैसे में काफी लोगों ने अपनी जान गंवाई है। बचाव लोगों को अस्पताल के प्राइवेट हॉस्पिटल सेंटर में एडमिट कर दिया गया है। अगली बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान से, जहां पर इमरान खान की पार्टी मुख्यालय पर बुलडोजर चल चुका है। पुलिस बल तैनात हुए हैं। PTI ने कहा है कि चोर सरकार ने ऐसा करवाया है। पाकिस्तान मीडिया चैनल ARY न्यूज के मुताबिक राजधानी विकास में मामला इस्लामाबाद का है, जहां पर इस्लामाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेंट्रल ऑफिस के एक हिस्से को बुलडोजर से गिरा दिया गया है। PTI के अध्यक्ष ने कहा है कि CDA के पास ऑपरेशन के लिए कोई परमिट नहीं था। बताया जा रहा है पाकिस्तानी मीडिया चैनल ARY के जरिए से ये प्री प्लानिंग थी। बताया ये भी जा रहा है कि कोई परमिट बिना किए बुलडोजर चला देना अपने आप में कानून को तोड़ना है। PTI के अध्यक्ष बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा है कि बाहर मीडिया से बात करते हुए हम ये बात बता रहे हैं कि CDA के पास ऑपरेशन के लिए कोई परमिट नहीं था। उन्होंने कहा कि उनके पिछले 2 सालों के दौरान किसी किस्म का कोई नोटिस भी नहीं भेजा गया था। ऐसे में ARY न्यूज ने इस चैनल को अपना मुद्दा बनाते हुए आगे पब्लिकली दिखाया गया है। बताया गया कि पार्टी के बाकी लोग भी इस मामले की, इस हरकत की काफी निंदा कर रहे हैं। इसके अलावा PTI नेशनल असेंबली के विपक्ष नेता उमर अयूब ने भी मंत्री मोहसिन नकवी पर पार्टी के अवैध यानी कि इलीगल ऑपरेशन की साजिश रचने का इल्जाम लगाया है। उन्होंने कहा है कि पार्टी को गलत तरीके से निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि वो इस लड़ाई को कानूनी तरीके से लड़ेंगे। उन्होंने कहा है कि हम चेयरमैन CDA IG इस्लामाबाद को नेशनल असेंबली कॉन्फ्रेंस समिति में बुलाएंगे। बात अगर आप करें सुनीता विलियम्स की, तो तीसरी बार हिस्ट्री रचने जा रही हैं सुनीता विलियम्स। अगले महीने अंतरिक्ष में उनकी उड़ान तय है। ये मामला हिंदुस्तानी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स के बोइंग के स्टार लाइनर अंतरिक्ष यान के उड़ान का आ रहा है। अगले महीने सुनीता तीसरी बार अंतरिक्ष में यानी कि स्पेस में जाने के लिए तैयार होंगी। 1 जून से 5 जून के बीच में ही शुरू होने वाली अंतरिक्ष ट्रैवल जर्नी इस महीने शुरुआत में होगी, और तकनीकी गड़बड़ी की वजह से इसको फिलहाल के लिए रोका गया था। भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स बोइंग स्टार लाइन्स में तीसरी बार अंतरिक्ष में जाएंगी। जाना तो उनको इस महीने की शुरुआत में था, लेकिन तकनीकी खराबी की वजह से इस प्लान को पोस्टपोन कर दिया गया था। बताया जा रहा है कि सैटरडे यानी 1 जून को दोपहर 12:25 पे कनेडी स्पेस सेंटर में लॉन्च करने की पूरी कोशिश है। उड़ान के लिए दूसरी कोशिश 2 जून संडे को होगी, और बुधवार यानी वेडनेसडे 5 जून को तीसरी बार कोशिश की जाएगी। ऐसे में सारा देश, सारी दुनिया बहुत खुश है। डॉक्टर दीपक पांडा और बोइंग पांडा की बेटी सुनीता विलियम्स ने पहले भी 2 बार हिंदुस्तान का और बाकी अंतरिक्ष का नाम रोशन कर तीसरी बार भी वो ये कदम उठाने जा रही हैं। बात अगर करें ईरान की, तो ईरान के राष्ट्रपति रईसी की मौत पर कश्मीर में रैली निकली है। लोगों ने उनको श्रद्धांजलि दी है। कश्मीर के जदीबल में कई लोगों ने काले झंडे और बैनर फहराए हैं, जबकि पट्टन, बडगाम और लद्दाख में भी जुलूस निकाले गए हैं। एक हेलीकॉप्टर क्रैश में ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी और उनके विदेश मंत्रियों की मौत हो गई। उनका हेलीकॉप्टर घने कोहरे में पहाड़ी इलाके को पार करते वक्त हादसे का शिकार हो गया था। इस हादसे में 6 और लोगों की भी जान चली गई थी। इसके बाद इस हादसे पर ईरान को लेकर भारत के कश्मीर के लोगों ने मातम बनाया है। तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है। जदीबल में कई लोगों ने काले झंडे बैनर फहराए, जबकि पट्टन, बडगाम और यहाँ तक कि लद्दाख में भी शोक का माहौल है। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सच न्यूज़।
सक्सेस द स्कूल के जिम्मेदारान की जानिब से लड़कियों की मेयारी तालीम और दीनी माहौल में तरबियत के लिए टोली चौकी और पुरानी हवेली ब्रांच में बच्चियों की तालीम और तरबियत के लिए एक्सक्लूसिव स्कूल का क़याम अमल में लाया गया है। ऐसे वालिदैन जो अपनी बच्चियों की मेयारी तालीम और तरबियत के लिए किसी मेयारी तालीमी इदारा की तलाश में है, तो इस सिलसिले में पुरशिको इमारत और कुशादा क्लासरूम में आपकी बच्चियों की तालीम, तरबियत, हुस्न अखलाक, हिफ्ज़ कुरान करीम और स्पोर्ट्स के अलावा तालिबात की खवातीन अमले के जरिए निगरानी व हिफाजत का इत्मीनान बख्श माहौल है। तो जल्दी करें, सही वक्त पर दुरुस्त फैसला करें और सक्सेस द स्कूल का इंतखाब करें।